हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे आईटी सेक्टर स्टॉक के बारे में। ओके, सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे इन्फोसिस, विप्रो एंड टीसीएस के बारे में। अपन जानेंगे कि एंट्री कहाँ पे लें एंड स्टॉप लॉस लगाना कहाँ बेहतर होगा और एग्जिट का मेन पॉइंट कहाँ पे होगा। ओके, विप्रो का बात करेंगे तो इन डेली बेसिस से जो इसका आरएसआई है 77 के आसपास है। मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ बनाया हुआ है। नाउ करंट मार्केट प्राइस का बात करेंगे तो 543 करंट मार्केट प्राइस है इसका। ओके, जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो अपन टारगेट लेके चल सकते हैं 600 एंड 650 का। ओके, स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो 520 जो परफेक्ट स्टॉप लॉस वर्क करेगा। ओके, थोड़ा मंथली का भी अपन जानेंगे कि मंथली पे ब्रेकआउट दिया है कि नहीं दिया है। ये अपना हायर हाई लगाया हुआ है अभी तक। अभी जो मंथली में इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है अपना। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका जो मंथली हायर हाई है यहाँ पे 719। ये ऑलमोस्ट 40 to 45% करेक्शन किया है। उसके बाद से मोमेंटम यहाँ पर से कंटिन्यूसली अभी चालू किया है। ओके, ये अपना हायर हाई 719 के पास इसका हायर हाई अभी यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो कि 543 है। इसमें करना यही है, अगर ब्रेकआउट करेगा तो अपन एंट्री ले सकते हैं एंड स्टॉप लॉस कम लगाना है। फिर जैसे आगे बढ़ेगा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस फेस करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक तो है 604, दूसरा है 720 के आसपास। ये तभी ब्रेकआउट करेगा जब सेक्टर परफॉर्मेंस बेहतर करे और सेक्टर के साथ साथ ये विप्रो निकल जाए। ओके, नहीं तो यहाँ पे आके फंस सकता है 604 एंड 719 के आसपास। बट अभी 600 तक आप लेके चलो, चलेगा। ओके, वहां पे आके कंसिडरेशन करा थोड़ा सा भी आरएसआई इंडिया की तरफ आएगा तो अपन इस स्टॉक से विप्रो से एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मंथली ब्रेकआउट नहीं दिया है। फंडामेंटल अगर बात करेंगे तो 1 मंथ का रिटर्न दिया है 12%। लो गया था 467 एंड हाई गया 545 के आसपास। ओके, ईयरली बेसिस की बात करेंगे, एक साल में रिटर्न जनरेट करके दिया 34% का। लो गया था 352 एंड हाई गया 546 के आसपास। ओके, 3 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। साल में रिटर्न दिया 32%, 1 मंथ का 5% के आसपास। बाउंड वीक हाई गया 545 एंड पीई रेशियो इसका बेस्ट है 25 के आसपास है। पीबी रेशियो 3.65। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 26 लाख शेयर होल्डर है। सीएजीआर यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि एक साल में कितना दिया है रिटर्न जनरेट करके, तो 26% के आसपास एवरेज रिटर्न दिया है एक साल में। ओके, नेक्स्ट जो स्टॉक है अपन बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। डेली बेसिस जो इसका आरएसआई है 62 के आसपास है। मोमेंटम अपसाइड की तरफ बनाया हुआ है। नाउ करंट मार्केट प्राइस जो है 1700 है। 1731 का अपना हायर हाई लगा के आया। यहाँ पे हैमर बना हुआ है। फिर हैमर के ऊपर जो कैंडल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल, जिसका शेडो बड़ा होता है, बॉडी बहुत स्मॉल होता है, तो उसको इनडिसीजन बोलते हैं। यानी कि बायर सेलर कंफ्यूज है कि क्या करना है। बट यहाँ पे जो कैंडल बना है मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ अगर फोर्सफुली इसको ब्रेकआउट कर देता है, एक बिग ग्रीन कैंडल बनता है जो कि 1730 को ब्रेक करता है। अपन टारगेट लेके चल सकते हैं 1800 का एंड 1900 के आसपास का। ओके, स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 1650 इज अ परफेक्ट स्टॉप लॉस वर्क करेगा। ओके, मंथली बेसिस पे देखेंगे कि मंथली बेसिस पे ये ब्रेकआउट दिया है कि नहीं ये स्टॉक, कि ये अभी ऑल टाइम हाई प्राइस पे। ओके, नहीं, मंथली पे ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है जो कि इसका प्राइस था यहाँ पे 1879 के आसपास, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब इसमें यही करना है कि अगर फोर्सफुली ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे 1800 तक तो इजिली टारगेट जाएगा, 1850 तक भी। बट यहाँ पे आके कॉन्सेंट्रेशन करके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। ओके, मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर मंथली पे अगर इस आईटी सेक्टर को अगर ब्रेकआउट करना पड़ेगा तो यहाँ पे जब तक नहीं कंसंट्रेशन करेगा या एक बिग ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा तभी सारा स्टॉक मतलब ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा, ब्रेकआउट करेगा। यानी कि सेक्टर को बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, अकेले स्टॉक को परफॉर्मेंस करने से नहीं हो पाएगा। क्योंकि मंथली में विप्रो में फंसा हुआ है, इन्फोसिस भी फंसा हुआ है एंड टीसीएस अभी मैं देखूंगा। ओके, मैं बता दिया कि एंट्री अगर करना होगा तो अभी शॉर्ट टर्म में कि कैसे एंट्री करना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना बेहतर होगा। ओके, एंड एग्जिट का पॉइंट यही है, जितना भी स्टॉक का मैं बताऊंगा तो एग्जिट का पॉइंट यही है कि कंसोलिडेशन करेगा, आरएसआई वीक होगा, देन उसमें से मोमेंटम खत्म हो जाएगा तो अपन एग्जिट कर सकते हैं। अभी तो 62 के आसपास है, अभी तो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है इसमें। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। ये तभी करेगा जब सेक्टर परफॉर्मेंस बेहतर करेगा। तो मार्केट कैप 7,04,390 करोड़ के आसपास है। साल का रिटर्न दिया है 7% के आसपास, 1 मंथ का दिया है 2%। पी रेशियो ठीक है 29 के आसपास पी रेशियो। डिविडेंड भी कंपनी देती है जो कि 2% है। सीएजीआर का बात करेंगे तो 26% सीएजीआर रिटर्न यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट एक साल में देती है। ओके,
नंबर ऑफ शेयर होल्डर 29 लाख के आसपास इसका शेयर होल्डर है इन्फोसिस का। ओके, अब हम लोग टीसीएस के बारे में बात करेंगे। इन डेली बेसिस जो इसका आरएसआई है 67 के आसपास इसका आरएसआई, मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ बनाया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस 4128 है। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो अपन 4300 एंड 4500 का टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो 4000 में परफेक्ट स्टॉप लॉस वर्क करेगा। ओके, मंथली बेसिस पे यहाँ पे फंसा हुआ है, वेट नहीं, मंथली बेसिस पे इसने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना है, तो ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये ब्रेकआउट कर दिया, ये अपना ऑल टाइम हाई पे टीसीएस है। ओके, और अभी जो आरएसआई का बात करेंगे तो आरएसआई भी वीक है, तो आराम से अपन एंट्री कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस मैंने जहां बताया वहां पे अपन लगा सकते हैं। ओके, रिटर्न का बात करेंगे तो 1 मंथ में 5%, लो गया था 3778 एंड हाई गया 4184 के आसपास। ईयरली बेसिस पे बात करेंगे तो 19% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। लो गया था 3070 एंड हाई गया 4184। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में इसके बात करेंगे। टीसीएस का 73% प्रोमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड 3.51%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.58%, एफआई जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन है 13% के आसपास स्टेक बनाया हुआ है, रिटेल अराउंड 5% है। ओके, इसका मार्केट कैप के बारे में अपन बात करेंगे तो 15 लाख करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कैप है। साल का रिटर्न 16% दिया, पी रेशियो 33 है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 24 लाख के आसपास है। सीएजीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीएजीआर यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, पिछले एक साल में रिटर्न जनरेट करके दिया 33% के आसपास सीएजीआर देता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। चैनल को सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।